प्रणब मुखर्जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। कांग्रेस में जो है वो राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनकी बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जब से डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत हुआ है तब से उनकी आलोचना की जा रही कांग्रेस पार्टी की, चाहे उसका कोई भी नेता हो। और कौन कर रहा है? करने वाला है प्रणब मुखर्जी के जो संतानें हैं, जो उनकी बेटी है शर्मिष्ठा मुखर्जी। कहते हैं कि इन्होंने तब कांग्रेस ज्वाइन की जब कांग्रेस सत्ता में थी, यानी मजबूत थी। उस वक्त इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। 2014 में जो है इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। उसके बाद इन्होंने दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके से इलेक्शन लड़ा, जिसपे उन्हें 6000 वोटों से हार हो गई। उसके बाद उन्होंने जो है 2021 में पार्टी छोड़ दी और तब से वो जो है ऐसे ही आलोचना कर रही कांग्रेस पार्टी की। 2012 में जब प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति बने तो उस वक्त जो लोकसभा की सीट थी वो खाली होगी उनकी। उन्हीं की सीट पे जो उनका बेटा था अभिजीत बनर्जी, उन्होंने जो वहाँ से इलेक्शन लड़ा और जीत हासिल की। और 2014 के इलेक्शन में भी उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन जब 2019 में इलेक्शन उन्होंने लड़ा उस वक्त वो हार गए टीएमसी के उम्मीदवार खलीलुर रहमान से। लेकिन उसके बाद 2021 में जो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, उसके बाद टीएमसी ज्वाइन कर ली। लेकिन अभी भी वो जो है कांग्रेस में ही है, क्योंकि जो 2024 के एंड में उन्होंने कांग्रेस फिर से ज्वाइन कर ली। तो देखा जाए तो प्रणब मुखर्जी की जो विरासत थी, जो उनके बेटे थे, जो उनकी बेटियां थी, वो कांग्रेस के हित में सही साबित नहीं हुई। यानी उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की, जो उसकी जो नींव थी उन्होंने उसकी हिला दी। आज भी जो है उसकी जो बेटी है शर्मिष्ठा मुखर्जी, उन्होंने जो है लगातार जो है कांग्रेस से लेकर राहुल गांधी पे टिप्पणी कर रही। मनमोहन सिंह के देहांत के बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह को भव्य श्रद्धांजलि दी, उनके घर पे जाके उनके अंतिम संस्कार में जिस तरह से उन्होंने होड़ मची कांग्रेस के नेताओं की, छोटे से लेकर बड़े तक, राहुल गांधी वहाँ पे मौजूद थे, सब कुछ जितने भी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे सब वहाँ पे मौजूद थे। जिस तरह से उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी उसकी उन्होंने आलोचना की है। क्योंकि जब प्रणब मुखर्जी का देहांत हुआ तो कहती कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं हुई और उन्हें वैसे ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन अगर आपको याद दिला दूँ कि जब प्रणब मुखर्जी का देहांत हुआ 2020 में कोरोना वायरस का टाइम था, उस वक्त ज़्यादा परमिशन नहीं मिली ये सब चीज़ें करने की, जिसकी वजह से सब चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन उसका लेके जो है वो कांग्रेस पे लगातार हमला कर रही कि उन्होंने जो है प्रणब मुखर्जी के साथ अच्छा नहीं किया, उनकी जो है इज्जत नहीं की। जिस तरह से उन्होंने मेहनत की कांग्रेस पार्टी को बनाने में, जिस तरह उनकी भूमिका थी, उस पर उन्होंने सवाल किया। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा उनका साथ दिया। लेकिन अगर देखा जाए उनके बेटे या बेटियों की, इन्होंने कांग्रेस से सिर्फ मलाई खाई। जब तक उनका फ़ायदा था उस तक वो कांग्रेस में रहीं, लेकिन जैसे ही उनका फ़ायदा ख़त्म हो गया उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। अगर आप में ही अगर उतना दम नहीं है तो फिर पार्टी क्या कर सकती है? उन्होंने आपको टिकट दिया, सब कुछ दिया, आपको पार्टी फंड दिया, उन्होंने आपको के साथ रैलियाँ की, लेकिन जब आप इलेक्शन नहीं जीत पाती हैं तो फिर किसका दोष है? कांग्रेस पार्टी आपको कितना सपोर्ट करेगी? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये आप जो नेपोटिज्म की तरह जो आते हैं उसके बाद जो प्रभाव नहीं पड़ता है लोगों पे, उसका बहुत असर पड़ता है पार्टी पे भी। आपकी वजह से जो है कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो गई। कांग्रेस इस वक्त जिस बुरहान से गुजर रही है, ऐसा उसका जो काल आया है, जो करीब 70 सालों में पहली बार इससे जूझ रही है। और जो उसके पुराने नेता है सब कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो अलग से सत्ता चाहते हैं, अलग से जो है राज्यसभा जाना चाहते हैं। उनकी बहुत सारी मांगें हैं जो पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि इस वक्त जिस तजुर्बे की और जिस नेता की ज़रूरत है वो सारे के सारे छोड़े, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे प्रणब मुखर्जी के जो बच्चे हों, चाहे और भी बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर ली। उनको सत्ता के वो भोगी हैं, यानी सत्ता के लालच में वो इधर उधर फिर रहे हैं। जिस वक्त कांग्रेस को सबसे सख्त ज़रूरत है उन लोगों की, और वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, उसके बाद दोष देते हैं कांग्रेस पार्टी के हाई कमान को कि वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। लेकिन जो मेहनत करनी चाहिए वो मेहनत थोड़ा सा भी नहीं करते और दूसरे पे इल्ज़ाम डालते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को ऐसे लोगों से निपटने के लिए अलग से एक संगठन गठित करना चाहिए जो उनको उसी तरीके से जवाब दे, ताकि इनकी जो अक्ल है जो बहुत तेज़ हो गई है उस पर थोड़ा सा असर हो।